वो फास्ट थी या तुम लोग फास्ट चला रहे थे? हम लोग नहीं सर, वो लड़की ही फास्ट चला रही थी। देखने में तो तुम लोग शरीफ लगते हो, फिर भी तुम्हारे खिलाफ ईव टीजिंग की कंप्लेन हुई। आखिरी बार उस लड़की को कब देखा था? 10 दिन पहले एक घटना घटी थी सर। ओह, सर पहले आप ये बताइए कि हमें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है। गुड। फाइनली तुमने सर शब्द का इस्तेमाल तो किया। तुम्हारे घर के सामने वाले सूर्य अपार्टमेंट में रहने वाली श्रुति मिसिंग है। कंप्लेन बुक लाना। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंबेडकर नगर के मनोहर नाम के लड़के पर ईव टीजिंग की कंप्लेन हुई थी। सर सो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये रीजन काफी है। पूरे एरिया में यही एक मनोज है क्या? हाँ सर, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अंबेडकर नगर की वोटिंग लिस्ट चेक कर लो। एक ही नाम है, तुम्हारा दोस्त मनोज। ये कैसे यार, मनोज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अपना मोबाइल देना जरा। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई सर? चार्ज नहीं हुआ, स्विच ऑफ हो गया। और सॉकेट में लगा दो। हेलो आदित्य। प्रोसेस हो रहा है सर, इट विल टेक सम टाइम। नहीं वो नहीं, एक स्मॉल केस। व्हाट? इस एरिया में एक लड़की मिसिंग है और उसके बेडरूम में खून के छींटे मिले हैं। सो वी सस्पेक्ट इट्स अ क्राइम सीन। तो तुम तुरंत जाकर उस जगह को सील कर दो। सर अभी तो ये केस भी क्लियर नहीं हुआ है। इट्स अ टायरिंग डे फॉर एवरीवन, लेकिन क्या करें। एड्रेस क्या है सर? एड्रेस मैं अभी फैक्स करता हूँ। स्पॉट पर गौतम रहेगा तो तुम उससे कोऑर्डिनेट करना। ओके सर, डन। ओके। सर कुरियर। सो मिस्टर वानाबे पुलिस, इसके बाद केस कैसे ट्रेवल करेगा, इसका कोई आइडिया है क्या? सर केस तो कॉम्प्लिकेटेड है। शक की सुई किधर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। रियली? क्लाइमैक्स जान लेने के बाद फिल्म देखना बहुत बोरिंग लगता है। हाँ हमेशा तो नहीं, लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं सर। ओके। आदित्य को कॉल करके बताने के बाद उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन में बैठे रहने के लिए बोलकर मैं बाहर आया। वहाँ मुझे मर्डर केस का फर्स्ट लिंक मिला। पिस्टल के अंदर वाला बुलेट 9mm, ये पुलिस वाले ही इस्तेमाल करते हैं। सुरेंद्र तुम जरा देखो, मैं आता हूँ। हेलो सर। क्या हुआ? इट्स सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड। घर में झगड़ा हुआ या चोरी कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। सिर्फ दीवार पे खून के धब्बे मिले हैं। मुझे श्रुति की कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड मिला था सर। इनफैक्ट श्रुति का बर्थ डेट। नाउ हियर कम्स टू कॉम्प्लिकेशंस। श्रुति के आइडेंटिटी कार्ड में जो ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव है, लेकिन दीवार पर जो ब्लड ग्रुप था सर वो B पॉजिटिव है। सर दूसरे केस का क्या हुआ? 9mm। मैं यहाँ बैठ सकता सर प्लीज। व्हाट हैपेंड सर? 70% लड़कियों का प्रॉब्लम रिलेशनशिप पे होता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहिए। कर लिया सर। ये ऐसा ही है, कभी कभार सरप्राइज देता ही रहता है। तो बोलिए गौतम सर, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है? सर इस अपार्टमेंट के सभी लोगों से मैंने क्वेश्चंस किए हैं। सबका एक ही कहना है कि श्रुति घर में अकेले रहती थी। उसके पेरेंट्स या गार्डियंस कोई नहीं है, लेकिन उसके कमरे में एक लड़का अक्सर आता जाता था। जब उसके फ्लैट के सामने रहने वाले अंकल ने उससे इस लड़के के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये उसका मंगेतर है। उस आदमी के अलावा उस लड़के को इस अपार्टमेंट में किसी ने नहीं देखा था। So we have a mystery boyfriend here. लड़के का नाम कृष्णा है सर। ये रहा उसका लाइसेंस। आदित्य, दीवार पर लगे हुए ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या है? B पॉजिटिव सर। सर बैक साइड। अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्ग आदमी ने श्रुति से पूछा था। उसके अलावा उस अपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं जानता था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे जानते हैं? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स हिम।
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी श्रुति की हुई कंप्लेन। वो लड़का कौन है? सर और मनोज? श्रुति के विषय में वो लोग झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। उन लोगों ने जो भी आंसर्स दिए वो कन्विंसिंग है। क्राइम ब्रांच वाले यहाँ आ गए हैं, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अम्बेडकर नगर जाकर यहाँ अपार्टमेंट में तुमने जो किया है वो काम वहाँ करो। ओके सर। आई ड्रॉप यू। सर मेरी कैप वहीं पर छूट गई। हाँ, आई फॉरगॉट माई कैप सर। कम ऑन क्विक। तुम 90s के बच्चे हो, तुमने जरूर मारियो गेम खेला होगा, करेक्ट? यस सर। उसमें गेम के स्टार्टिंग में 3 लाइफ्स होती हैं, बट बाय लक किसी एक जगह पर जंप करेगा, वहाँ एक मैजिक प्रिक्लेयर से एक लाइफ आएगी, एक्स्ट्रा लाइफ, जानते हो? लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। जरूर मिलेगा। वैसा ही सब केस में भी एक मैजिक प्रिक्लेयर होगा। तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। नहीं नहीं यार, अरे आप नहीं कैमरा कर दो। सकते। अरे शूट करना है हमें। हम नहीं देंगे। अरे भाई कैमरा वापस कर दो। अरे अरे कैसे? वापस करो। अरे क्या क्या बताओ हुआ? सर, इस फ्लैट में फैमिलीज रहती हैं सर। ये बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, ऐसे कैसे जाने दो सर? ये लीजिए सर आप। क्या है ये? सर हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये रेजिडेंशियल एरिया सर है। जैसा उसने कहा हम वैसा डिस्टर्ब नहीं कर रहे सर, वो तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सर कल हमारा कंपटीशन है सर, कल एडिट करना है, सारी फुटेज इसी में है। Sorry, इसे पुलिस स्टेशन हम आके ले कंपटीशन के लिए 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं। सर कैमरा कब मिलेगा ये तो बताइए सर। यू नो गौतम, सब घर में पूछताछ करो, एक छोटा सा भी डाउट हो तो मार्क करके रख लो। इज दैट क्लियर गौतम? बिल्कुल सर। सर मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो गौतम। श्रुति ने मनोहर के बारे में क्या कंप्लेन की थी सर? उस लड़की को वो सड़क पर रोक कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो लड़की ने उसे वहीं पर गाली दी और सीधा पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन की, समझे? ओह ओके सर। सर, कृष्णा के पिताजी हैं सर। लड़का मिसिंग है, उसकी कंप्लेन लिखवाने आए हैं। सुबह ही इन्फॉर्म करने को कहा था। सर लाइसेंस तो आपके पास था, एड्रेस नोट नहीं किया था। ये कोई रीजन है क्या राजन? ठीक है, उन्हें अंदर बिठाओ। सर आप थोड़ा अंदर जाके वेट कीजिए। जी सर आपको छुट्टी के लिए कहा था। तुम लोग राइटर को अपना मोबाइल नंबर दे के जाओ। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, हम लोग एसीपी कभी से भी मिलकर कॉल कर बात सकते हैं। करता हूँ। हाँ सर आप अंदर आइए और बैठिए। जी। हाँ ध्यान से सुनो, मुझे उस वाले केस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेलो, आपने कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ, बोलिए। मेरा नाम श्री राम है। मेरा बेटा रोज़ 9 बजे के पहले घर आ जाता था सर, लेकिन कल से उसका कुछ पता नहीं है। लेट होने पर इन्फॉर्म ज़रूर करता था। इस बार कुछ अता पता नहीं है। उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही है, यही आपको बताना चाहता था सर। सर ये उस लड़के का बाप मैं है भी क्या? पुलिस सर्विस में था, दिल्ली में पोस्टिंग थी। 5 साल पहले रिटायर होकर यहाँ चेन्नई में सेटल हो गया। सॉरी, बिना सैल्यूट किए बैठ गया। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप वो कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी, ही इज डेड। कब? आज सुबह। लेकिन क्यों, किस लिए? पता नहीं, खोजबीन जारी है। जिसने अपने जवान बच्चे को खो दिया हो, उस बाप को देखना उससे ज्यादा डिप्रेसिंग और कुछ नहीं हो सकता। इकलौता बेटा था मेरा, अपनी बीवी को कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है। राजन, आदित्य अगर फोन करे तो लैंडलाइन पे फोन करने के लिए बोलना। नंबर सर? 2485127। ओके सर। तुम सबकी नाइट ड्यूटी है ना? हाँ सर,
सर आपका मोबाइल ठीक हो गया? चार्ज हो गया होगा, घर में जाके स्विच ऑन करके देखते हैं। आज सुबह स्पॉट में रहने वाले लोग कल शाम को आएंगे तो चलेगा। ओके सर। नमस्ते दीपक। हेलो सर, ऑल गुड? या आपके घर के सामने कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा था। कौन? नो आइडिया। ए यंग मैन। इवनिंग 6 o'clock रहा होगा। मैंने वॉक करते समय उसे देखा था। उसके बाद वो कहाँ चला गया मालूम नहीं। ठीक है, कल देख लेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो सर मैं राजन बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स आकर अपना कैमरा लेने के लिए बैठे हुए हैं। आपने उन्हें कहा था कि आप इवनिंग में उन्हें लौटा दोगे। ओह, मैं भूल गया था। कार में है राजन, उन्हें बोलो कि कल आकर ले जाए। ठीक है सर। सर उन लड़कों को कैमरा आज ही चाहिए सर। वो किसी कंपटीशन के लिए पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो सारी फाइल्स उसी में, इसलिए वो थोड़ा चिल्ला रहे हैं सर। आप ही बताइए क्या करूं सर। ठीक है, उनसे बोलो कि मेरे घर आकर ले ले। ओके सर। कम इन। किस कॉलेज से? KLM सर। कौन सी फिल्म है? क्या किया है? बेस क्या है? फ्रेगोडी डिल्यूशन एंड कंडीशन बेस्ड है सर। और प्रदीप प्रदीप कल कंपटीशन है और तुम लोग कह रहे हो कि फिल्म सारी कैमरे के अंदर है। इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है ना? फाइनल एक टारगेट लिया है सर। सेफ्टी के लिए हम ऑल्टरनेटिव शूट कर रहे थे। जो भी हो, इस तरह अगर कैमरा हाथ में लिया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा, जानते हो? सर वापस दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने किसी लड़की को शूट नहीं किया है, सिर्फ अपने फिल्म ही शूट की है, इसकी क्या गारंटी? सर कल रात को हमने सिर्फ 4 शॉट लिए थे सर, और शूट करना चाहते थे लेकिन वॉचमैन आ गया सर। आप चाहते हैं तो हमने जो शूट किया है आप देख सकते हैं सर। जैसे कि ऑटो वाला भाई जल्दी हटाओ। अरे यार फोकस इसने अभी सामने देख। तुमने क्या कहा था? चेन्नई से कितने बजे आई थी? असल में 6:30 बजे मैं यहाँ पहुँची थी सब, पर घर पहुँचते पहुँचते 6:30 या 6:45 बज गए होंगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ यार। चल। व्हाइट कार थी सर, मुझे अच्छे से याद है।